हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। हम जेईसी पूज इंजीनियरिंग कॉलेज सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और मेरा नाम है धनंतरा राज। मेरा नाम है धर्मामीर। मेरा नाम है गोयल राजन। तो दोस्तों चलिए अभी हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन एंड रिजल्ट समझने वाले हैं। बर्नौलीज थ्योरम जो है डी बर्नौली द्वारा विकसित किया गया था। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है? जो फ्लूइड आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो वो फ्लूइड स्टेडी और कंटिन्यूस होना चाहिए तो प्रेशर उसके पॉइंट के समान होता है। बर्नौलीज थ्योरम कॉमनली पाइप और पॉइंट के द्वारा पॉइंट की प्रेशर डिफरेंशिएशन को मेजर करने के लिए उपयोग में आता है। अभी बर्नौलीज थ्योरम के अजम्पशन समझेंगे। तो फ्लूइड उसमें आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लो उसमें स्टे कंटिन्यूस अलोंग द streamline, velocity is uniform over the section and is equal to the mean velocity. The force acting on the fluid are gravity and pressure force. तो अभी हम समझेंगे उसका प्रिंसिपल। Bernoulli's principle state in fluid flow increase in velocity of course simultaneously with the decrease in pressure. This principle is a simplification of Bernoulli's equation, which states that the sum of all form of energy in fluid flow among enclosed path is the same at any 2 points in that path. It is named after Dutch Swiss मैथमेटिक्स साइंस में डेनिस बर्नौली। तो चलो दोस्तों, हम बर्नौलीज थ्योरम की फिगर समझेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लम्स टैंक में पानी भरेंगे जो 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल पैनल को चालू करेंगे। तो मोटर के द्वारा कंट्रोल हेड टैंक में पानी जाएगा और हम V1 वाल्व को चालू करेंगे तो कंटिन्यूसली फ्लो होगा जो वेंचुरीमीटर में होगा। तो और पीजोमीटर ट्यूब में हमें प्रेशर हेड दिखाएगा और फिर वो पानी हमें मेजरिंग टैंक में इकट्ठा होगा और मेजरिंग टैंक में हमें 20 या 30 सेकेंड का एक टाइम नोट करेंगे और उस दौरान कितना राइजअप हुआ मेजरिंग स्केल हो हम कैलकुलेट करेंगे। All necessary measuring devices are well connected with equipment. The fluid pump is switched on. The tank level is maintained constant. Check if the drain valve is open. Keep it wide open and check whether the outlet pipe goes to the drain. Check that all the tubings are properly connected to the corresponding pressure taps and are free from air bubble. If needed, flush the air bubbles by slowly closing the exit valve and draining the water through the manometer tubing. Measure the time to collect desired volume in a measuring cylinder to obtain volumetric flow rate. Note the height of liquid level from the base of the approach in different tubings for different pressure heads. The head of diverging cone, a covering cone, were compared to verify the Bernoulli's theorem. हम इस बर्नौलीज प्रैक्टिकल समझते तो आपके सामने जो बर्नौलीज का एपरेटस है उसमें जो दिखाया गया है कि एक वेंचुरीमीटर नीचे दिया गया है और उसमें से फ्लो पास आउट हो के हमें तीन एनर्जी को हम दिखाएगा। तो प्रेशर एनर्जी हेड, वेलोसिटी एनर्जी और डेटम हेड। तो उसमें से वेलोसिटी एनर्जी हेड और जो वेलोसिटी पास आउट उसमें से मिलेगा हमें और पीजोमीटर ट्यूब में से जो रीडिंग आएगी जितना राइजअप होगा उसमें से हम प्रेशर हेड निकालेंगे और क्रॉस सेक्शन अलग अलग है उसमें से हम प्रेशर हेड निकालेंगे। तो चलो हम उस प्रैक्टिकल को चालू करके देखते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पानी अभी राइज अप होके दूसरे ऊपर के टैंक में जाएगा और वेंचुरीमीटर के क्रॉस सेक्शन से पास आउट आके दूसरे टैंक में से नीचे आएगा। तो उस दौरान हम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में कितना राइज अप हुआ डेटम टैंक में वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे रीडिंग लेते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइप हम लेके हम एयर बबल्स को रिमूव करेंगे। देखो तो एयर बबल्स निकल गई है। देखो वहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे कम हो जाता जा रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और प्रेशर हेड धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो पहले पीजोमीटर ट्यूब में हमें प्रेशर ज़्यादा होते दिखेगा। जैसे जैसे कम हमें क्रॉस सेक्शनल घटेगा तो हमारा प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो देखो हमें ऐसा कर्व मिलेगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है 999 सेंटीमीटर रहता है। क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम मेजरिंग टैंक में से 20 सेकेंड का स्टॉप वॉच चालू करेंगे और उसको भरने देंगे तो कितना राइज अप हुआ हम देखेंगे। तो हम ले लेंगे और अभी उसको क्रॉस सेक्शन को निकालेंगे 30 इंटू 30। पीजोमीटर ट्यूब का रीडिंग लेके कितना राइज अप हुआ हो। ऑब्जर्वेशन टेबल समझते हैं तो मैं ट्यूब की 11 नंबर ऑफ पीजोमीटर ट्यूब है और उसके डिस्टेंस है 99 सेंटीमीटर सबके डिस्टेंस है। अभी प्रेशर हेड हमें फर्स्ट रीडिंग का मिलेगा 21.9, फिर सेकंड का 21.7, 21.6 ऐसे ऐसे 21 तक पहुंचेगा और 21 से हमें कम होता दिखेगा और 21 से हमें फिर 6 रीडिंग से ज़्यादा होता दिखेगा। हमें फिर एरिया ऑफ डक्ट हम मेजर करेंगे तो 21.5, 21.20, 21 ऐसे ऐसे कम होता जाएगा और 6 रीडिंग तक वो कम होता जाएगा और 6 रीडिंग से फिर ज़्यादा होगा। तो हम इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तो उस टैंक का इनिशियल लेवल 4.3 है और फिर हम 20 सेकंड बाद हम 68 पॉइंट हमें मिलता है। तो फिर टैंक की टोटल एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो H2 माइनस H1 और 20 सेकेंड हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल वेलोसिटी 250 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। रोज वेलोसिटी अभी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी उससे हमें एरिया डिवाइड बाई कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है ना। हम टोटल हेड निकालेंगे जो H इज इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई गामा प्लस V²/2G प्लस Z होगा और ऐसे ही हम सब का निकालेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिकल पूरा हो गया।